कौन सी? एक भाग्य और दूसरा सुहाग। दोनों ही बातें देख रहे हैं। भट्टी में आकर अपने भाग्य और सुहाग को अच्छी तरह से देख और जान सकते हो। अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य के सितारे को देख सकते हो। भट्टी में यह दर्पण मिला है, जिस दर्पण से अपने भाग्य और सुहाग को देख सको। तो बाबा कह रहे हैं कि भट्टी में आए हैं तो हम अपने को दर्पण, ये वाला दर्पण है हमारे पास, जिससे हम अपने भाग्य और सुहाग को देख सकें। जैसे कि हमारे पास हमारे घर में दर्पण होता है जिसमें हम अपनी सुहाग को, बिंदी को देखते हैं। तो इस भट्टी में आकर ये देख सको, ये दर्पण मिला है। भट्टी में आना अर्थात दो बातें प्राप्त करना। वह दो बातें कौन सी? आज भट्टी वालों से मिलने आए हैं ना, है ना। भट्टी में आए हैं तो कुछ ना कुछ प्राप्ति करके जाना है। तो दो बातें आज बाबा देख रहे हैं, तो उन्हों का पेपर लेते हैं। बताओ मुख्य दो बातें कौन सी मिलती हैं भट्टी में, बाबा पूछ रहे हैं। हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। हर एक ने जो सुनाया बहुत अच्छा सुनाया, क्योंकि माताएं इतना भी सुनाने योग्य बन जाएं तो बहुत सर्विस कर सकती हैं। क्योंकि कल की मुरली में भी बाबा ने माताओं से बात करी थी कि माताएं ही प्रवृत्ति में रह के बहुत सेवा की जिम्मेवारी है, प्रमाण है, साइलेंस की शक्ति दल। बाबा ने माताओं को ब्रह्मा की भुजाएं भी कहा था, सर्विसेबल भी कहा था, और अलंकारधारी, कर्म बंधन मुक्त होने की बात कही थी। तो अभी माताएं हैं, इसलिए आज की मुरली में भी बाबा माताओं से ही बात कर रहे हैं। माताएं इतना भी सुनाने योग्य बन जाए तो बहुत सर्विस कर सकती हैं। तो भट्टी से दो बातें मुख्य यह मिली हैं और उन्हें साथ लेकर ही जाना है। एक, पहली बात क्या है? एक तो अपने आप को देखने का दर्पण, और दूसरी बात योग अर्थात याद का गोला। तो दर्पण किसके लिए? अपना सुहाग और भाग्य देखने के लिए। और दूसरी बात योग अर्थात याद का गोला, कि कितनी देर बाबा की याद में रहते हैं। लाइट के गोले को सदैव साथ रखने वाले के हाथ में फिर कौन सा गोला आएगा? जो आप लोगों का यादगार चित्र है, कृष्ण के चित्र में सृष्टि का गोला है ना, तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र के अंदर सदैव रहना। लाइट का गोला बनने से ही विश्व के राज्य का गोला ले सकते हो, है ना। कृष्ण के हाथ में दिखाया है ना विश्व का गोला। तो लाइट का बाबा कह रहे हैं कि लाइट को के गोले को सदैव साथ रखने वाले के हाथ में फिर कौन सा गोला आएगा? जो कृष्ण के हाथ में सृष्टि का चक्र का गोला है। तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र के अंदर सदैव रहना। लाइट का गोला बनने से ही विश्व के राज्य का गोला ले सकते हो। तो अभी है लाइट का गोला, भविष्य में होगा यह राज्य का गोला। तो लाइट का गोला मतलब लाइट के कार में रहना, फरिश्ता स्वरूप में रहना। तो भट्टी से एक तो दर्पण मिला और दूसरा याद की यात्रा को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गोले की सौगात मिली ना। इस वक्त जब हम फरिश्ता रूप की लाइट में रहेंगे, लाइट के गोले में रहेंगे, तब हम भविष्य में राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। तो एक तो दर्पण मिला जिसमें हम अपना सुहाग और भाग्य देखेंगे, और दूसरा याद की यात्रा को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गोले की सौगात मिली। याद की यात्रा रहना मतलब, या तो मैं एक लाइट आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, और दूसरा मैं डबल लाइट फरिश्ता। लेकिन दोनों जाने हैं। याद की यात्रा में हम दोनों याद में रह सकते हैं, या तो हम बिंदु रूप आत्मा रूप में रह सकते हैं, या हम फरिश्ता रूप में। लेकिन दोनों ले जाने हैं। बाबा ने कहा दर्पण भी ले जाना है जिसमें मैं अपना सुहाग और भाग्य देख सकूं, और दूसरा लाइट का गोला। दोनों ही स्थितियां हमारे साथ जानी चाहिए, यहाँ ही छोड़कर नहीं जाना है। दोनों सौगात साथ ले जाएंगे और सदैव साथ रखेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? जैसे बाप की महिमा का एक गीत बनाया है ना, सत्यम शिवम सुंदरम।
ऐसे आप सभी भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे, जिस दर्पण से सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा। तो ऐसी अपनी सूरत बनाई है। भट्टी में इसलिए ही आए हो ना? तो बाबा कह रहे हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ऐसा दर्पण जिसमें हम हमारी सत्यता, असली सुंदरता और का साक्षात्कार होगा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी अपनी सूरत बनाई है इस भट्टी में रहकर, क्योंकि आज की मुरली का टाइटल है ना भट्टी की अलौकिक छाप। तो हमारे चलन और चेहरे से ये भट्टी के दर्पण में हमको अपनी असली सुंदरता का साक्षात्कार इस भट्टी की छाप लेकर जाना है। तो ऐसी अपनी सूरत बनाई है। भट्टी में इसलिए ही आए हो ना? अलौकिकपन अभी भट्टी में स्वाहा किया। कोई भी लौकिक वृत्ति, दृष्टि, संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा, लौकिक रीति रस्म के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम इस भट्टी में आए हैं, जब माताएं इस भट्टी में आई हैं, अब लौकिक प्रवृत्ति में जाने के पहले हमारा लौकिकपन पूरा स्वाहा करके जाना है। और इसमें क्या क्या लौकिकपन? लौकिक वृत्ति क्या होती है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरा पति है, पत्नी है। तो लौकिक वृत्ति, और जिसमें कि हर एक के साथ हमारी कोई ना कोई वृत्ति रहती है, हर एक के लिए घर में जो भी रह रहे हैं, किसी के लिए पॉजिटिव वृत्ति रहती है, किसी के लिए नेगेटिव वृत्ति रहती है। तो ये हमें खत्म करके जानी इस भट्टी में कि मैं लौकिक नहीं, अब मैं अलौकिक आत्मा हूँ। तो इस भट्टी में क्या छाप लेके जाना है कि हमें अपनी वृत्ति हर एक के लिए पॉजिटिव, शुभ कामना, शुभ भावना, चाहे कैसी भी आत्मा हो, अपकारी हो, उपकारी हो, सबके लिए वैसी वृत्ति बना के जानी है। दृष्टि, हर एक के लिए आत्मिक दृष्टि, मतलब ये नहीं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माँ है, बाप है, नहीं, ये सब आत्माएं हैं। तो भट्टी में रह के ऐसी दृष्टि बना के जानी है। ये भट्टी की अलौकिक छाप लेके जानी है। संबंध की स्मृति कि मेरे सर्व संबंध परमात्मा से हैं, वो ही ये सारे भी बाबा के बच्चे हैं, और ये सारे केवल मेरा संबंध, मेरा ये सारे संबंधी, मेरा माता पिता, मेरा बाबा है, पति पत्नी बच्चा भाई बहन, सब मेरे माता पिता हैं। ये तो सब आत्माएं हैं, इनकी भी संबंध सब परमात्मा से है। लौकिक मर्यादा, मर्यादाओं में भी रहना, मर्यादा नहीं दूर करनी, चाहे पति हो पत्नी हो, मर्यादा में रहना है। लौकिक रीति रस्म के वश होकर, रीति रस्म भी सब हमारी अलौकिक होनी चाहिए। अलौकिक रीति को और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। चाहे हम रीति रस्म करनी भी पड़ रही है, परिवार में रह के पूजा पाठ भी करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे लौकिक परिवार वाले चल रहे हैं तो हमको चलाना पड़ते हैं वो, क्योंकि हम भी लौकिक में रहने वाली माताएं हैं। तो लेकिन हम कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या है, मन और बुद्धि में कि मैं अलौकिक हूँ, मैं परमात्मा की पूजा पाठ कर रही हूँ, लौकिक रीति रस्म करना है तो करना है, लेकिन ये वश मन से नहीं करना है, दिल से नहीं करना है, वो लौकिक के हिसाब से करना है, लेकिन मैं अलौकिक हूँ। मन बुद्धि में बिल्कुल अलौकिकता आ जाए। अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। तो बाबा माताओं से कह रहे हैं कि लौकिक में जाके ये सब भूलेंगे तो नहीं। अलौकिक प्रीति और अलौकिक रीति रस्म का पूरा ठप्पा व पक्की छाप लगाई है। तो इस भट्टी से हमको अलौकिक प्रीति और रस्म का पूरा ठप्पा और छाप लगाकर ही जाना है। पूरी छाप लगाई है, जो भले कोई कितना भी मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिट ना सके, है ना। तो हमको तो बहुत युक्ति युक्त तरीके से परिवार में हमको चलाना पड़ता है, जिसमें कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है, और अंदर ही अंदर हम अलौकिक रीति से उस चीज को ले रहे हैं। तो कोई छाप कोई भी कितनी भी मिटाने की कोशिश करे, ना मिटे। ऐसी छाप अपने आप को जिन्होंने लगाई है वह हाथ उठाएं। देखना, लौकिक रीति रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा, क्योंकि जो हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं वो उसका पेपर वाकई में बहुत बड़ा आता है। ये हम लोगों का अनुभव है। माया पेपर जरूर लेती है,
और पेपर में पास होंगे तभी फिर हम हमें आगे की क्लास मिलती है। तो कोई ने हाथ नहीं उठाया। यह समझते हैं कि हम अपनी सेफ्टी रखें, है ना। बाबा ने कहा जिनने हाथ नहीं उठाया है कि सेफ्टी रखेगी, कभी हम लौकिक प्रवृत्ति में जाकर फिर अलौकिकता की छाप निकल भी जाए तो, क्योंकि बाबा के सामने हाथ उठा दिया तो फिर बिल्कुल ही कड़ा पेपर में पास होना पड़ेगा। लेकिन बाबा कह रहे लेकिन सेफ्टी इसमें है, जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी, है ना। तो बाबा के सामने जब हम हाथ उठा देते हैं, हिम्मत का पहला कदम हम उठाते हैं, तो मदद के 1000 कदम, ये हमारा अनुभव है कि पता है असंभव बात है, लेकिन जैसे ही हमने पहला कदम उठा लिया तो वो असंभव बात भी बाबा ने संभव करी है। ये हमने लौकिकता में रह के अनुभव किया है, हम माताओं ने किया है। पहले ही अपने में संशय बुद्धि होने से हार हो जाती है कि पता नहीं लौकिक परिवार वाले ये बात होने देंगे, चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे। तो फिर बाबा भी बंधा हुआ है कि जब तक पहला कदम हम हिम्मत का नहीं उठाएंगे तो मदद भी नहीं मिलती है, तो फिर हार पहले से ही हो जाती है। यह भी अपने में संशय क्यों रखते हैं कि ना मालूम हम फेल हो जाए। यह क्यों नहीं सोचते कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजयी रत्न होना, बाबा कह रहे तो कभी भी पुरुषार्थ में अपने आप में संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। अभी हम बाबा के सामने बैठे हैं तो हमको हाथ तो हर बात में, असंभव बात में भी उठा देना चाहिए। फिर मदद के तो बाबा ने कहा है ना, जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी, मदद के 1000 कदम मिलेंगे ही। तो बाबा ने कहा कि कभी भी पुरुषार्थ में अपने आप में संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। अपना ही संशय का संकल्प मायाजीत नहीं बनने देता है। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि भट्टी की अलौकिक छाप लेके जानी है, कि मैं लौकिकपन में भी सारा लौकिकपन इस भट्टी में स्वाहा करके जा रही हूँ। लौकिक वृत्ति, लौकिक दृष्टि, लौकिक संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा, लौकिक रीति रस्म के वश नहीं रहूंगी, अलौकिक रीति की प्रीति को नहीं भूलूंगी। तो ये मैं बाबा के सामने अपना संशय बुद्धि ना रखे निश्चय बुद्धि होके जाएंगे तो हम मायाजीत बनेंगे। अच्छा, मेजॉरिटी विजयी रत्न है, विजय का तिलक भी लगाकर ही जा रहे हो ना। सदैव यह स्मृति में रखकर कदम उठाना कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। इसमें संकल्प उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वप्न में भी कभी यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि ना मालूम विजय होगी या नहीं, है ना। बाबा ने कहा कि अगर आप हिम्मत रखेंगे, पहले ही विजयी रत्न बनेंगे तो मदद भी मिलेगी। इसलिए संकल्प में भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ड्रामा हमें मालूम है ना कि ड्रामा में विजय किसकी हुई थी, पांडवों की विजय हुई थी। तो विजय तो हमारी हुई पड़ी है, तो संशय कैसे होगा कि हमारी विजय होगी कि नहीं हुई। विजयी रत्न का ठप्पा तो पहले से ही लगा हुआ है। तो ना मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। मास्टर नॉलेजफुल है, हमें नॉलेज है पूरे ड्रामा की कि अंत में विजय तो हम ब्राह्मणों की, हम पांडवों की विजय दिखाई है। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को तीनों कालों को जान गए हो तो मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से यह शब्द नहीं निकल सकता कि ना मालूम। उनको तो सभी मालूम है, हम ब्राह्मणों हमको पांडवों को तो सभी मालूम है। यह अज्ञानियों की भाषा है, ज्ञानी की भाषा नहीं। अगर कोई गलती भी करते हो तो भी मालूम होता है नॉलेज के आधार पर कि यह रॉन्ग कार्य कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा करना भी पड़ता है, प्रवृत्ति में रह के तो पता चल जाता है कि हम ये रॉन्ग कार्य कर रहे हैं, मालूम पड़ता है ना। ना मालूम यह होगा या नहीं होगा, यह कहना ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। गलत काम कर रहे हैं तो उसका गलत हमें मिलेगा ही फल। मगर हमको फिर वे करना पड़ता है कि ये गलत करने से कितना हमारे नुकसान हो रहा है और नहीं करने से कितना ये करना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से हम कर भी लेते कई बार। लेकिन ये हमें मालूम है कि इसका हमें तो फल तो मिलेगा ही। तो भट्टी से यह छाप पक्की लगाकर जाना, जो 21 जन्म में यह छाप पक्की रहे, अविनाशी रहे।
तो भट्टी की दोनों ही सौगातें सभी ने अपने पास रखी हैं। तो आज बाबा ने दो भट्टी की सौगात क्या दी, एक दर्पण दिया और एक गोला, लाइट का गोला और अलौकिकता की छाप, दोनों सौगातें अपने पास रखी हैं। अब भट्टी से जाकर के क्या करेंगे, भट्टी में आई हो अपने को परिवर्तन करने, औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। तो बाबा ने कहा कि जो स्वयं को परिवर्तन करेंगे तो औरों को भी परिवर्तन में ला सकते हैं। अगर सर्विस में देखती हो कि परिवर्तन में कम आते हैं तो दर्पण जो ले जा रही हो उसमें देखना कि मुझे अपने आप को परिवर्तन में लाने की इतनी शक्ति आई है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जैसे आप बनेंगे वैसे ही आपकी रचना भी बनेगी। सर्विस में आत्माएं जो हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उनमें परिवर्तन कम है, तो उसका कारण ये है कि मेरे मुझ में शक्ति कम है, तो मुझे अपने आप को परिवर्तन में लाने की इतनी शक्ति आई है। दर्पण फौरन हमको दर्पण में देखना चाहिए। अगर अपने को परिवर्तन करने की शक्ति कम है तो दूसरों को भी इतना ही परिवर्तन में ला सकेंगे। तो दो बातें याद रखना, एक तो हर एक बात में परिवर्तन करना है, लौकिक से अलौकिक में आना है, और दूसरा परिपक्वता में आना है। अगर परिपक्वता नहीं है तो भी सफलता नहीं होती। तो पहले तो दो चीजें दी बाबा ने, दर्पण दिया और दूसरा दिया लाइट का गोला। अब बाबा कह रहे हैं कि परिवर्तन की शक्ति कम है तो इसके लिए दो बातें याद रखना है कि हर एक बात में परिवर्तन करना है, लौकिक से अलौकिक में लाना है। दूसरा है परिपक्वता में आना है। अगर परिपक्वता नहीं है तो भी सफलता नहीं होगी, तो परिवर्तन में भी लाना है और अपने में परिपक्वता अर्थात मजबूती भी लानी है। यह मुख्य दो बातें प्रवृत्ति में रहकर कार्य करते समय याद रखना। अगर दोनों ही बातें याद रखेंगे तो निश्चय ही विजय है कि मुझे परिवर्तन करना है और दूसरा मजबूती परिपक्वता अपने अंदर लानी है। ये अगर दोनों बातें याद रखेंगे तो निश्चय ही विजय है। ये सहज बात सुनाई ना, माताओं को सहज बातें चाहिए ना। वैसे भी माताएं श्रृंगार के कारण दर्पण में देखती रहती हैं, है ना, माताएं पहने रखती है ना अपने पास दर्पण, तो बाप दादा भी वही काम देते हैं। अच्छा, यह भट्टी जो मधुबन की बेहद की भट्टी है, तो अपनी प्रवृत्ति में भी इस बेहद की भट्टी का मॉडल रूप समझकर चलना। कोई चीज का मॉडल छोटा ही बनाया जाता है, जैसे यहाँ भट्टी करके जा रही हो ऐसा ही मॉडल रूप अपनी प्रवृत्ति को भी बनाना। फिर क्या होगा, वही भट्टी की बातें, भट्टी की धारणा, भट्टी की दिनचर्या अपनी चला सकेंगी। इसलिए प्रवृत्ति में आकर अपनी वृत्ति भट्टी जैसी ही रखना। जैसे दिनचर्या हमारी मधुबन में बन जाती है कि सुबह 3 बजे उठ गए, तो फिर नहा धो के फिर बाबा अमृत वेला किया, जैसा भी जो भी दिनचर्या है, वो धारणाएं जो हमारी वहां पर भोजन की होती हैं, बातें हैं, तो सारी लौकिकता खत्म हो जाती है हमारी मधुबन में। तो वो सारी भट्टी की बातें, भट्टी की धारणा, दिनचर्या चला सकेंगी। इसलिए प्रवृत्ति में आकर अपनी प्रवृत्ति भट्टी जैसी ही रखना। ये नहीं समझना कि हम प्रवृत्ति में आ गए हैं, वृत्ति को नहीं बदलना। जैसे यहाँ भट्टी में ऊंची वृत्ति रहती है वैसे ही ऊंची वृत्ति प्रवृत्ति में रखना। वृत्ति चेंज की तो फिर प्रवृत्ति की परिस्थितियां स्थिति को डगमग कर देंगी, है ना। अगर वृत्ति पावरफुल रखी तो फिर परिस्थितियां कैसी भी आ जाए हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन अगर वृत्ति ऐसी ही ऊंची रखेंगे तो प्रवृत्ति में आने वाली अनेक परिस्थितियां आपकी स्थिति को डगमग नहीं कर सकेंगी। समझा, वृत्ति को साथ ले जाना, फिर देखना विजयी बने होना। माताओं के साथ सभी से ज्यादा स्नेह है, क्योंकि माताओं ने दुख बहुत सहन किए हैं, है ना। द्वापर से क्या हुआ, माताओं को दबाया गया तो दुख बहुत सहन किए हैं, इसलिए पुकारा भी ज्यादा माताओं ने है। इसलिए दिखाया था ना, द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, गीता में बताया है, तो माता ही पुकारती हैं। तो बहुत दुख सहन करने के कारण, मारे सहन करने के कारण, थकी हुई होने के कारण बाप स्नेह से पांव दबाते हैं। गायन है ना, माताओं के पांव दबाए, पांव को स्थूल नहीं लेकिन माताओं के विशेष स्नेह के पांव दबाते हैं। इन्हों को स्नेह और साहस देना है, सिर्फ स्नेह नहीं याद रखना, लेकिन इन्हों को स्नेह और साहस देना है। सिर्फ स्नेह नहीं याद रखना लेकिन साहस भी जो दिया है वह भी याद रखना। अच्छा,
भट्टी की जो सारी पढ़ाई व शिक्षा ली उसका सार 3 शब्दों में याद रखना है। कौन से 3 शब्द? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। कर्म बंधन तोड़ना सीखी हो ना, मतलब हम हमारे कर्मों के सब खाते बने हुए हैं ना, तो वो भी तोड़ना, भट्टी में ही हम तोड़े, क्योंकि मैं मर्जीवा हूँ ना। मर्जीवा जन्म हो जाता है तो मेरा अब कोई कर्म का बंधन नहीं रहा प्रवृत्ति में रह के, मैं कर्म संबंध में आती हूँ, मैं सेवा के संबंधी हूँ। तो कर्म बंधन तोड़ना सीखी हो ना, और फिर मोड़ना भी सीखी हो, अपने संस्कारों को, स्वभावों को मोड़ना भी सीखी हो, सीखी, और जोड़ना भी सीखी। तो यह 3 शब्द याद रखना और सदैव अपने को देखते रहना कि तोड़ भी रही हूँ, मतलब कर्म बंधन से मैं न्यारी हूँ, मैं किसी बंधन में नहीं हूँ। मोड़ भी रही हूँ अपने स्वभाव संस्कारों को भी, बाप बाप के साथ रहने से मोड़ भी रही हूँ और जोड़ भी रही हूँ। सर्व के साथ जोड़ के भी रखा है प्रवृत्ति में, ये नहीं कि सबसे अलग हो गई हूँ। तीनों में कोई भी कमी तो नहीं है, फिर जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। इस ग्रुप को खास यह स्मृति का तिलक दे रहे हैं। तिलक स्मृति की निशानी है ना, तो सदैव स्मृति में रखना कि सभी जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं, वह देखते हुए भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को ही देखते रहें। आंखों से हमको, स्थूल आंखों से कुछ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आत्मा बुद्धि रूपी नेत्र से देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ? बुद्धि रूपी नेत्र से, कि मेरे नए संबंध सारे परमात्मा से हैं। ये संबंधी जो है सब आत्माएं हैं, ये सब बाबा के बच्चे हैं, हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। तो वृत्ति में विनाशी चीजें देख रहे हैं, पदार्थ देख रहे हैं, घर गृहस्थी की बातें देख रहे हैं, लेकिन ये सब सेवा है, मैं सेवा पर हूँ, नए संबंध नहीं है, ये सब मेरे सेवा के साथी हैं। बाबा ने मुझे ट्रस्टी बन के यहाँ पर भेजा है। नई सृष्टि को ही देखते रहे कि ये मैं एक नए संसार में आ गई हूँ, पुरानी सृष्टि हमारी बुद्धि से निकल जाए। तो इन आंखों से जो विनाशी चीजें दिखाई देती है, उनमें विनाश की स्मृति रहे, कि जो भी मेरी ज्वेलरी है, मेरे कपड़े हैं, मेरे जो सुख के साधन है, वो सब विनाश होने वाले हैं। मैं उन साधनों में न फंस जाऊं। ये स्मृति का तिलक इस ग्रुप को दे रहे हैं, क्योंकि माताओं का बहुत मोह रहता है ना, हम अपनी वस्तुओं में, घर के सामान में, घर की साफ सफाई, घर के मतलब संबंधियों का ध्यान रखने में बहुत मोह में फंस जाते, तो हम प्रवृत्ति में रह के भूल जाते हैं कि हम देवी, मतलब हम यहाँ पर केवल एक सेवाधारी है। तो बाबा कह रहे हैं कि वो विनाशी है, संबंध भी विनाशी है, संबंधी भी आखिरी जन्म के थोड़े समय के लिए है। परमानेंट संबंध तो हमारा बाबा से है। तो बाबा इन माताओं को इस स्मृति का तिलक दे रहे हैं कि विनाशी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, संबंधी जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब टेम्पररी है, अल्पकाल के लिए है, ये अभी सब समाप्त होने वाला है, ये ड्रामा ही खत्म होने वाला है। तो ये चीज का, इस स्मृति का तिलक दे रहे बाबा। इसलिए अपने को विजयी बनाने के लिए अमृत वेले रोज यह स्मृति का तिलक अपने को लगाना। भोली माताएं हैं, यही माताएं अगर मैदान पर आ जाएं तो यह अपने को आज जो शेर समझते हैं, वह बकरी बन आपके चरणों में आ जाएंगे। प्रवृत्ति में रहने वाले जैसे माताओं के सामने उनके जो युगल हैं, वो बकरी बन के चरणों में आ जाएंगे, अगर शेरनी बन के इतनी भट्टी की अलौकिक छाप लेके जाएंगे तो। क्योंकि जिस बात में वो कमजोर व कायर है, उस बात की आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो, कि हम अपने आप को किसी में भी हम फंसा के नहीं रखेंगे। आपके प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर शर्मसार होंगे, है ना, क्योंकि हम इतने डिटैच्ड, इतने साक्षी हो जाएंगे तो गोया बकरी बन जाएंगे ना। माताएं इतनी श्रेष्ठ सर्विस कर सकती हैं, जो 1 सेकंड में शेर को बकरी बना सकती हैं। ऐसी जादूगरनी हो, जादू से शेर को बकरी, बकरी को शेर बनाते हैं ना, तो माताएं भी ऐसी जादूगरी दिखा सकती हो। सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वह शेर बकरी बनेगी। हमें सिर्फ एक कदम हिम्मत का शेरनी बनने का उठाना है, कि बाबा मेरे साथ है, मैं कौन हूँ, तो वो बकरी बन जाएंगे। प्रवृत्ति में माताओं को कोई दबाएंगे नहीं, चाहे बहनों को पिता दबाते हैं, बेटियों को, माताओं को के युगल दबाते हैं, है ना, या भाई दबाते हैं, बड़े भाई दबाते हैं, तो वो बकरी बन जाएंगी। तो यह अंत का जो धर्म युद्ध दिखाया हुआ है, आवाज बुलंद हो रहा है। तुम्हारी इस सर्विसेज जब शेर बकरी बन जाएंगे, फिर उनके फॉलोअर्स तो पीछे पीछे हैं ही। सिर्फ एक शेर को भी बकरी बनाया तो अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। एक जो घर में डोमिनेटिंग आत्मा है ना, जो माताओं को दबा रही है,
उसके सामने इतनी पावरफुल, पवित्र, शक्तिशाली स्थिति दिखाई तो सारे उनके फॉलोअर्स भी जाल में आ जाएंगे। इसलिए माताओं को इतनी ऊंची सर्विस के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इतना झुंड शक्ति दल सामना करे तो बताओ वो ठहर सकेंगे? इतनी सारी माताएं हैं, चैलेंज करने की हिम्मत चाहिए। अभी प्रैक्टिकल में परीक्षाओं से पार होना है, क्योंकि जब ये भट्टी की हम वो लेके जा रहे हैं प्रतिज्ञा, तो परीक्षाएं तो आएंगी प्रवृत्ति में जाके। एक होता है थ्योरी का पेपर, दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी में तो पास हो, क्योंकि अभी थ्योरी चल रही है मधुबन में, लेकिन घर में जाके प्रैक्टिकल पेपर शुरू होंगे। अब प्रैक्टिकल पेपर में पास होना है। हिम्मतें शक्तियां मदद देव सर्वशक्तिमान। मैं शक्ति जा रही हूँ और मेरे साथ सर्वशक्तिमान बाप है। आज हम सब माताएं अपने घर में सर्वशक्तिमान बन के, बिल्कुल ये आज के पेपर में इस भट्टी की छाप लेके आज पूरे दिन इस भट्टी में ही रहेंगे। यह तो सदैव याद है ना, अब सिर्फ रिटर्न करना है। इतनी जो मेहनत ली है उसका रिटर्न। यह सभी शेरनियां हैं। बाबा से इतनी मेहनत ली ना, 2-3 दिन से माताएं मधुबन में, हम भी जैसे भी मधुबन में, हमको बाबा रोज मधुबन में मुरली सुना रहे हैं, तो हमें उसका रिटर्न भी देना है कि हम भी शेरनियां हैं। शेरनियां कभी किसी डरती नहीं है, निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं ना कि मालूम नहीं कि ना मालूम क्या है, इससे भी निर्भय होना है। बाबा ने कहा ना, हम मास्टर नॉलेजफुल है कि हम पांडवों की विजय हमें मालूम है कि हमारी विजय हुई पड़ी है, इसलिए निर्भय होने में कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे भी निर्भय होना है कि ना ओम मालूम। शांति सिस्टर। जी, थैंक यू ओम शांति। जी। अभी बाकी की मुरली हम होमवर्क करते हैं और अभी हम ब्रेकआउट रूम्स ज्वाइन करेंगे, अपना चिंतन सभी शेयर। ओम शांति। जी, हम शांति साधना सिस्टर, आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। सभी लोग अपने पॉइंट शेयर करें, आप ये सेशन कंटिन्यू करें साधना। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा, क्या छाप, भट्टी की क्या छाप लगाने के लिए कहा है, और सब लोग अपना अपना शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज करके शेयर कर सकते हैं। भट्टी की अलौकिक छाप में क्या समझ में आया आज की मुरली में? बाबा ने कौन सी 2 गोले दिए, कौन सी 3 बातें याद रखने को कही, माताओं के लिए क्या क्या बातें कही, आप लोग बोल सकते हैं। आज की पूरी मुरली बाबा ने माताओं के लिए चलाई है। हाँ, डॉक्टर रीमा सिस्टर बोलिए आप। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने भट्टी की अलौकिक छाप, जब हम भट्टी के लिए मधुबन जाते हैं ना, तो
कितने भट्टी का अर्थात पकना, तो हम बिल्कुल पक के निकलते हैं। तो बाबा ने कहा कि हमेशा भट्टी में आओ तो एक तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र के अंदर रहना कि मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, ये शरीर भी बिल्कुल लाइट है, मैं आत्मा हूँ बस। और दूसरा अपने को जब लाइट माइट का गोला समझेंगे तो उसी से ही आप विश्व के राज्य का गोला बनेंगे। तो बाबा ने कहा निरंतर याद की यात्रा को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गोले की सौगात मिली है। और अपने घर में भी अगर आप लाइट के गोले में रहेंगे, नॉलेजफुल रहेंगे, तो आपके अंदर परिवर्तन की शक्ति आएगी कि आप लौकिकता, जो लौकिक संबंध संपर्क है उनमें लौकिकता से अलौकिकता आएगी और परिपक्वता आएगी अर्थात मैच्योरिटी आएगी, मजबूती आएगी। तो ये मुख्य दो बातें अगर प्रवृत्ति में रह के कार्य करते समय याद करेंगे तो निश्चय ही विजय रहेगी, शक्ति स्वरूप रहेंगे। तो अपने में दो बातें भी लानी है और हमेशा ये लाइट का गोला और दर्पण याद रखना है, जिससे सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, तो मैं भी सत्य हूँ, सत्य आत्मा हूँ। तो बाबा ने उस जो लौकिक का गाना है वो भी बहुत अच्छा, वो भी याद किया है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बीके सरिता बहन आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना कि अपनी वृत्ति, दृष्टि, संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा और लौकिक रीति रस्म के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। तो हमें ये सब चीजें करते हुए भी प्रवृत्ति में हमें अपनी अलौकिक स्थिति को नहीं भूलना है। और अलौकिक प्रीति और अलौकिक रीति रस्म का जो पूरा ठप्पा है ना, वो पक्की छाप लगानी है। बाबा कह रहे हैं पूरी छाप लगाए तो भले कोई कितना मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिट ना सके। तो हमें ऐसी छाप अपने आप को हमें लगानी है जो हमारी, मतलब हम अलौकिक रहे लौकिक में रहते हुए भी हमारी दृष्टि चाल चलन ऐसा रहे कि दूसरे को लगे कि हाँ तुम बहुत अच्छी जगह जाते हो, उनसे ऐसा इंप्रेशन ले। ओम शांति। बहुत सुंदर। गोपाल भाई आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने हमें पुरुषार्थ के संबंध में हमें एक सम्मान दिया कि आप सभी विजय रत्न हो। बाबा ने अटेंशन खिंचवाए कि कभी पुरुषार्थ में अपने आप में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाबा ने कहा है कि संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। तो इसको हम चेक कर सकते हैं अपने, फिर कहीं भी हार होती है तो कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर संशय है, बाबा के ज्ञान के ऊपर संशय है, या बाबा के ऊपर ही पूर्ण निश्चय नहीं है। बाबा ने कहा अपना ही संशय का संकल्प मायाजीत नहीं बनने देता है। बाबा ने कहा है कि संकल्प स्वप्न में भी कभी संकल्प नहीं आना चाहिए कि पता नहीं हम विजयी होंगे कि नहीं होंगे। बाबा ने तो हमें सम्मान दिया मास्टर नॉलेज को कि मुख से कभी नाश शब्द नहीं निकलना चाहिए। ओम शांति। बहुत अच्छा। वृंदा बहन अब आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बाबा ने कहा भट्टी में आई हो तो कोई परिवर्तन करने तो आई नहीं, तो इसीलिए हर एक बात में परिवर्तन करना है। तो बाबा ने आगे बताया कि भट्टी में 3 शब्दों का सार याद रखना हमेशा। एक है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना मतलब अपने कर्म बंधन को तोड़ना, जैसे कि हम लोग काम करते हुए बाबा को भूल जाते हैं, तो इसलिए कर्म करते हुए हमें बाबा को याद करना, तभी हमारे बंधन टूटेंगे। और मोड़ना मतलब अपने स्वभाव संस्कार को मोड़ना, जैसे हम कहते नहीं हमारा तो यही आदत है, हमको यही अच्छा लगता नहीं, उसमें भी अपने स्वभाव संस्कार को चेंज करना। और जोड़ना, जैसे अब लौकिक में हम लोग जाते हैं, हम बोलते नहीं हम तो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, हमें तो ये सब नहीं करना है। नहीं, लौकिक में रहते हुए हमें सब कुछ निभाते हुए चलना। तो ये 3 शब्द हमेशा याद रखना है, तभी हम संपूर्ण हो पाएंगे। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। कर्म बंधन तोड़ना मतलब मेरा सारे कर्मों के संबंध शिव बाबा के साथ है, यहाँ मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। ऐसे जैसे हम करते चले जाते हैं तो कर्म बंधन हमारे हल्के होने लगते हैं। हाँ, ओम शांति। रविदीप भाई आप बोलिए। ओम शांति। स्व परिवर्तन बाबा बोले, खुद में जब मैं परिवर्तन करूंगी, मुझ आत्मा में परिवर्तन आएगा और परिपक्वता, ऊंची वृत्ति मेरी बनेगी।
तो वायुमंडल में मेरे आसपास के सभी आत्माओं में परिवर्तन हो जाएगा। और बाबा बोले कि मधुबन में तो वायुमंडल हमें स्वतः ही मिल जाता है। असल भट्टी तो प्रवृत्ति में जाकर शुरू होती है जब हमारे सामने कई परीक्षाएं आती हैं। तो असल भट्टी में भी मुझे अपनी वृत्ति ऊंची वृत्ति रखकर बाबा की याद में रहकर सभी संबंध निभाने हैं और बाबा के साथ ही सभी संबंध जोड़ने हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो और क्या कहा बाबा ने, और भी कोई शेयर कर सकते हैं? और बाबा ने क्या उदाहरण दिया आज? जादूगरनी कहा ना माताओं को, कौन सा जादू करती? हाँ, ओम शांति। पारुल बहन बोलिए। हाँ, आज बाबा ने ये भी पाठ पक्का कराया कि हम वहाँ जब भट्टी में जाते हैं तो हमें पुरुषार्थ के रूप में हमारी जो दिनचर्या या एक मॉडल बाबा ने कहा कि आपको तैयार करके मिलते हैं। तो फिर आप जब भी अपने घर में प्रवृत्ति में जाओ तो भी यही हमें दिनचर्या में रहना है। अपनी लौकिक वृत्ति में बाबा ने कहा कि नहीं आ जाना है। हमारी वृत्ति जो भट्टी में वहां रहती है वही यहाँ आके भी रखनी है, नहीं तो हमारा जो पुरुषार्थ डगमग होगा बाबा ने कहा तो परिस्थितियां भी आने लगेगी। तो हमें यहाँ आके भी उसी दिनचर्या में चलते रहना है। जो बाबा ने कहा कि हमें जो दर्पण मिला है ज्ञान का, उसमें हमें अपने आप को देखते रहना है। और जो लाइट का गोला यानी हमारा ओरा, हमारा जो लाइट का स्वरूप जिस गोले के अंदर हम रहते हैं, उसको सदा हमें याद रखना है कि हम निरंतर भट्टी में ही है। तो हम पक 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 जाएंगे, पूरा परिपक्व बन जाएंगे। ओम शांति। बहुत अच्छे। तो बाबा ने कहा माताओं ने जादूगरी करके दिखानी है कि शेर को भी बकरी बना सकती हैं माताएं। ओम शांति। बहुत अच्छे, क्योंकि प्रवृत्ति में देखा गया है ना, कन्याओं को पिता और भाई, और इधर लौकिक में युगल, है ना। तो अगर हम इतनी पावरफुल सर्वशक्तिवान शेरनी बनेंगी तो वो भी बकरी बन जाएंगी। हाँ, मंगला सिस्टर आप बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। अब आज बोला ना, लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करना है। हमारी दृष्टि, वृत्ति, संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा रसम, लौकिक रीति रसम, इन सब में वश होकर हमने ही कुछ नहीं करना है। अलौकिक प्रीति और अलौकिक रीति रसम, उसका पूरा ठप्पा पक्की चाप लगाने के लिए बोला। ऐसा बाबा ने पूछा, किसने ऐसा पक्का चाप लगाई है, उसका हाथ उठाने के लिए बोला। तभी कोई माता ने हाथ नहीं उठाया, इसलिए बाबा बोला वो तो समझते हैं ये तो अपनी सेफ्टी है, क्योंकि ऐसा परिस्थिति ना आए, हमको इतना कटा पेपर आ जाए ऐसा, इसलिए हाथ नहीं उठाया। इसलिए बाबा ने बोला सेफ्टी इसमें है, जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद बाबा का मिलेगा, है ना। हम उस समय हाथ उठाएंगे तो जरूर बाबा का मदद हमको जरूर मिलेगा। इसलिए बाबा ने बोला ऐसा कभी संशय बुद्धि नहीं होना है, हमारा हार हो जाए। इसलिए बाबा बोले जितना हम हिम्मत रखेंगे उतना हमारा विजय जरूर मिलेगा, ऐसा संशय ही मिलना है। बहुत अच्छे। अब सब लोग ग्रुप एक साथ आ गए हैं। अभिजीत भाई आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलना। अच्छा, तो आज ओम शांति। शेरू भाई कुछ लिंक भेजा, उसमें करने से वो आ रहा है मैसेज, यू कांट जॉइन दिस ग्रुप बिकॉज दिस लिंक वाज रीसेट करके आ रहा है। तो मंथन ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कुछ कीजिएगा। अभिजीत भाई आंसर देंगे। जी थोड़ा सा व्हाट्सएप का जो नया फीचर्स आया है ना व्हाट्सएप में, तो अब उसमें तो काफी सारे ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ज्वाइन नहीं हो रहे तो यहाँ पर किसी भी ग्रुप एडमिन को आप नंबर भेजना ताकि वो आपको ऐड कर देंगे।
माइकल मैसेज भेज दिया, श्रेया बहन को, अभिजीत भाई को भेजा, श्वेता बहन ठीक को है, ठीक भेजा। है, ठीक है, हम ऐड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई रिप्लाई नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अभी शेरू भाई लिंक सर भेजो अभी अभी ग्रुप में, वो करने से मैसेज ऐसा रहे, काइंड इन दिस ग्रुप जी बिकॉज। जी जी, हो जाएगा आज ओके के दिन सब कुछ। ओके, थैंक यू। अब आज की मुरली से हम होमवर्क लेते हैं, फिर हम 2 मिनट का योग करेंगे। तो हमको आज की मुरली में लौकिक में सभी लोग, हम लोग लौकिक में रहने वाले हैं। तो लौकिक में रह के हर एक को, सबके लिए वृत्ति पॉजिटिव बनानी है, सबके लिए दृष्टि आत्मिक बनानी है। सब संबंध मेरे बाबा से हैं और ये सारे संबंधी के मैं केवल सेवाधारी हूँ। लौकिक रीति रस्म जो भी हम घर में करेंगे, लौकिक अलौकिक रीति को मन में, अपने मन बुद्धि के अंदर अलौकिक ठप्पा ही रखना है। साथ में जो दिनचर्या है सुबह से लेकर रात तक की, वो सारी अलौकिक। तो पहला होमवर्क ये। दूसरा, दर्पण अपने हाथ में, सारे दिन अपने सुहाग के और भाग्य को देखेंगे। और लाइट का गोला, मैं आत्मा लाइट और लाइट के कार्ब में मैं डबल लाइट फरिश्ता। तो पूरा भट्टी की अलौकिक छाप लेकर हम आज जाएंगे। अब 1 मिनट के लिए हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। 2 मिनट, मैंने एक चैट विंडो पर मैसेज भेजा है। अगर समझ लो इस ग्रुप में कोई प्रॉब्लम है किसी को जुड़ने के लिए, तो लिंक के लिए चैट विंडो में सबको लिए मैसेज भेजा है। ज्वाइन होना है तो डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है साधना बहन जी, आप कंटिन्यू। अच्छा, ओम शांति। दीदी वो खुल नहीं रहा चैट बॉक्स, वो लिंक नहीं खुलता, ये तो मैंने किसी और पे लगाया है। लिंक नहीं खुलता जी, जिनको अगर शांति जिनको चैलेंज आ रहा है, वो अभिजीत भाई और प्रफुल्ल भाई को डायरेक्ट मैसेज करके नहीं खुल भी नहीं रहा, मैंने भी कोई बात नहीं, देखा जिनको आप प्रफुल्ल भाई और अभिजीत भाई में से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। जी साधना सिस्टर, आप कंटिन्यू। ओम शांति। 2 मिनट के लिए हम योग करते हैं। सब लोग सीधे होके बैठ जाइए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप चमकता हुआ सितारा अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य के सितारे को देख रही हूँ। अपने भाग्य और सुहाग को देख रही हूँ। अपने आप को लाइट के गोले में, मेरे चारों तरफ लाइट का गोला, मैं आत्मा लाइट के कार्ब में डबल लाइट फरिश्ता। मेरे सम्मुख पर बाप दादा संपूर्ण फरिश्ता। बाप दादा से सर्व गुणों की लाइट मुझ फरिश्ते के मस्तक में। मस्तक से मुझ आत्मा में सर्व गुण समाते जा रहे हैं। बाप दादा सर्वशक्तिवान की शक्तियों की पावरफुल करंट मुझ फरिश्ते में, मेरी मस्तक में चमकती हुई आत्मा लाइट, सारी सर्वशक्तिवान की पावरफुल करंट मेरे मस्तक में समाती जा रही है, समाती जा रही है, समाती जा रही है। और मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। शक्तियां ही शक्तियां, शक्तियां ही शक्तियां समाती जा रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा शेरनी शक्ति बनती जा रही हूँ।
परम पिता परमात्मा भर बाप दादा मेरे सम्मुख, उनसे निकलता हुआ शक्तियों का पावरफुल करंट मुझ आत्मा में, मैं भी बाप समान पावरफुल शक्ति सर्वशक्तिवान आत्मा बनती जा रही हूँ। शक्तियों से भरपूर होकर मेरे आसपास का वायुमंडल पूरा शक्तियों से भर रहा है। मेरे परिवार में जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो सो रही हैं, उनको भी शक्तिशाली करंट मिलती जा रही है। पूरा घर शक्ति से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, क्योंकि मैं शक्तियों के पावरफुल गोले के अंदर बैठी हुई हूँ। पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर सर्व शक्तियों से समाता जा रहा है। मुझसे निकलती हुई, मुझ शेरनी शक्ति से निकलती हुई पावरफुल शक्तियों की करंट पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल रही है। पूरा विश्व हम सब माताओं की शक्तियों के करंट से शक्तिशाली गोला बन गया है। विश्व की सर्व आत्माएं पावरफुल शक्तिशाली अनुभव कर रही हैं। शक्तियों की करंट का प्रवाह चारों तरफ, और ये पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति के पांचों तत्व भी शक्तिशाली हो रहे हैं। सारे ग्रह नक्षत्र तारागण भी शक्तिशाली, पेड़ पौधे पशु पक्षी मुझ शेरनी शक्ति, मुझ पावरफुल करंट से निकलकर सारे विश्व में पावर का करंट, पूरा विश्व पावर हाउस बन चुका है। इसी स्थिति में सारा दिन रहेंगे, सारे दिन अनुभव करेंगे। मैं पावरफुल गोला, मेरे साथ में परम पिता बाप दादा पावरफुल सर्वशक्तिवान, और मुझसे निकलता हुआ शक्तियों का करंट पूरे 24 घंटे अगले मुरली तक मैं शक्तिशाली आत्मा शेरनी शक्ति घूम रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू साधना सिस्टर, कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे दूसरी मुरली के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू बाबा। हैव अ ग्रेट डे। शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। शांति, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, प्यारी देव को की आत्मा हो। शांति। ओम शांति सर्व शक्तियों को, दीदी को भी थैंक यू बाबा। हैव ए शांति नाइस बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति।